नमस्कार मित्रों, आज हम लोग पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि इसके जो कल्प हैं, पीरियड हैं, इसके नाम हमें नहीं याद रहते हैं। तो हम इस वीडियो में आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे कि आपको ये याद रहेगा हमेशा। तो आप इसे पूरा देखिए। पृथ्वी की उत्पत्ति करीब 450 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। तो उसके बाद पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई। फिर इसमें चट्टानों का निर्माण हुआ। फिर धीरे धीरे जीवों का विकास हुआ। पहले रीढ़ विहीन जीव आए समुद्र में, फिर धीरे धीरे स्थल पे जीवों का विकास हुआ। और सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जो कालखंड है इतिहास का, इसमें सबसे बड़ा भाग जो होता है वो कल्प होता है। कल्प को क्या कहते हैं, इरा। तो इरा कितने होते हैं, 5 हैं। और उसके बाद कल्प के बाद इसके जो विभाग होते हैं वो होता है इपोक, EPOCH, या इसे युग कहते हैं। और इसके बाद इसके अंतर्गत होता है पीरियड, या जिसे शक कहते हैं। तो पहले हम कल्प को ट्रिक से तैयार करते हैं। कल्प को जो तैयार करने के लिए सबसे पहले हम याद करते हैं लेटर CMP मतलब मानते हैं कि जैसे CM है कोई, तभी वो PM बनेगा। तो ये C से सेनोजोइक हो गया, M से मेसोजोइक हो गया, और P से पैलियोजोइक हो गया। और एक इसके आगे लगा लीजिए प्री पैलियोजोइक, और एक इसके आगे लगा लीजिए नियोजोइक। तो आपका 1 2 3 4 5 कल्प तैयार हो गया। आपको क्या करना है, CMP याद रखना है। इसे देखिए, आगे देखते हैं। ये देखिए कल्प आपका कैसे तैयार हो गया, CMP। ये नियोजोइक है, आज का वर्तमान समय है, वर्तमान इरा है जिसे या कल्प कहते हैं। और ये प्री पैलियोजोइक सबसे प्राचीन इरा है। अब देखिए इसमें प्री पैलियोजोइक में इपोक नहीं है। इपोक की शुरुआत पैलियोजोइक से होती है। तो ये इसमें पैलियोजोइक में प्राइमरी या फर्स्ट या प्रथम फर्स्ट या प्राइमरी युग, प्रथम युग इसे कहा जाता है पैलियोजोइक को। और मेसोजोइक को, इसमें इपोक जो होता है वो सेकेंड होता है या सेकेंडरी इपोक होता है। और सेनोजोइक को टर्शियरी इपोक कहते हैं। और नियोजोइक में चतुर्थ या क्वार्टनरी इपोक होता है। तो इपोक ये आपका तैयार हो गया, और इरा तैयार हो गया। इरा मतलब कल्प, सबसे बड़ा। इसमें हम कैसे तैयार करेंगे, PMC मतलब CM कोई बनेगा तभी PM बनेगा, या PMC किसी तरह आप याद कर लीजिए। PMC वैसे इलाहाबाद में काफ़ी प्रसिद्ध है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पास एक चौराहा भी है PMC, तो इससे भी आप तैयार कर सकते हैं नाम। तो आपका ये PMC से पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक हो गया। और सेनोजोइक के आगे नियोजोइक लगा लीजिए, और पैलियोजोइक के पहले प्री पैलियोजोइक लगा लीजिए। तो आपका कल्प और इपोक तैयार हो गया। पैलियोजोइक में प्रथम युग, मेसोजोइक में द्वितीय युग, सेनोजोइक में तृतीय, और नियोजोइक में चतुर्थ युग होता है। तो युग और कल्प आपका तैयार हो गया। अब आगे देखते हैं। अब हम प्रत्येक जो कल्प हैं या इरा है उसके अंतर्गत पीरियड्स उनको ट्रिक से तैयार करेंगे, और उसमें क्या क्या घटनाएं हुई थी ये भी देखेंगे। तो पहला या सबसे लास्ट का
या सबसे पहला जो शुरुआत हुई थी या पहला ही इसे मान लीजिए प्री पैलियोजोइक। प्री पैलियोजोइक में कोई युग नहीं है और इस समय पृथ्वी ठंडी हो रही थी और पृथ्वी के क्रस्ट का निर्माण हो रहा था। तो इसमें 2 पीरियड्स होते हैं, पहला जो है आर्कियन और दूसरा प्री कैम्ब्रियन। आर्कियन सबसे प्राचीन है। आर्कियन जो है चट्टान या आर्कियन जो है ग्रेनाइट निस जो है इनका निर्माण आर्कियन में होता है और इसमें जीव नहीं पाए जाते हैं, जीव का विकास नहीं हुआ रहता है। और प्री कैम्ब्रियन की शुरुआत करीब 70 करोड़ वर्ष पूर्व जो है होती है और ये करीब 60 करोड़ वर्ष पूर्व तक चलती है, मतलब 10 करोड़ का लगभग मान लीजिए कि इसका पीरियड है। इसमें अरावली, धारवाड़, समुद्री घास का विकास हो जाता है और समुद्रों में रीढ़ विहीन सूक्ष्म जीव जो है भी विकसित हो जाते हैं। ये प्री कैम्ब्रियन के अंत में ऐसा होता है। अब प्री पैलियोजोइक के बाद पैलियोजोइक देखते हैं। तो पैलियोजोइक के जो पीरियड हैं उन्हें याद करने के लिए हम एक सूत्र लेते हैं, कॉस DCP। अब इसमें देखिए C से जो है कैम्ब्रियन हो गया, O से ऑर्डोविशियन, S से सिल्यूरियन, D से डेवोनियन और C से कार्बोनिफेरस और P से पर्मियन। मतलब कॉस DCP ये हो गया कॉस DCP। तो आपका कॉस DCP याद कर लीजिए, साइन थीटा वाला जो कॉस है कॉस हो गया और DCP कॉस DCP याद कर लीजिए। तो पैलियोजोइक का पीरियड आपका तैयार हो गया, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। अब इसमें क्या क्या घटनाएं हुई थी उसको भी संक्षेप में देख लेते हैं। देखिए पैलियोजोइक में जो है सबसे पहला जो है कैम्ब्रियन है, ये 60 करोड़ वर्ष पूर्व से 50 करोड़ वर्ष पूर्व तक है। इसमें जो है रीढ़ वाले जीवों का विकास समुद्र में हो जाता है और स्थल पर अभी भी जो है कोई जीव के विकास का प्रमाण नहीं मिलता है। और ऑर्डोविशियन काल में पर्वत निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाता है और इस समय भी स्थल पे जीवों का विकास नहीं होता है। इसका काल है 50 करोड़ वर्ष पूर्व से 44 करोड़ वर्ष पूर्व, मतलब 6 करोड़ वर्ष लगभग माना जाता है इसका कार्यकाल। उसके बाद सिल्यूरियन काल आता है। इसमें प्रमुख इसकी विशेषता है कि इसमें प्रवाल के विकास हो जाता है। ये 44 से 40 करोड़ वर्ष पूर्व जो है इसकी अवधि है सिल्यूरियन की। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है प्रवाल का विकास हो जाता है और बहुत छोटी छोटी मछलियों का भी विकास इसके अंत में होता हुआ दिखाई देता है। और लेकिन जो है मत्स्य युग जो है ये है डेवोनियन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मत्स्य युग इसे कहते हैं डेवोनियन काल को। ये 40 करोड़ वर्ष से 35 करोड़ वर्ष पूर्व का है ये। इसमें बड़ी मछलियों का भी विकास हो जाता है, शार्क। इसमें एम्फीबियस अंत में जो है इस पीरियड के अंत में एम्फीबियस जो जल और स्थल पर जीव रहते हैं उनका भी विकास हो जाता है। अब जो है स्थल पे जीव आना प्रारंभ हो जाते हैं क्योंकि जो है स्थल पे समुद्र वो वनस्पतियों का विकास हो गया रहता है, तो जिससे स्थल पे जीव आना प्रारंभ हो जाता है। अब फिर कार्बोनिफेरस, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि इस समय कार्बोनिफेरस काल का जो है कोयला निक्षेप मिलता है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इसमें सदाबहार वनों की जो है काफ़ी अधिकता हो जाती है और रेप्टाइल्स का जो है प्रादुर्भाव भी कार्बोनिफेरस काल में हो जाता है। हालांकि रेप्टाइल्स का विकास आने वाले समय में अधिक ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें इनका आगमन हो गया रहता है छोटे छोटे। और उसके बाद पर्मियन पीरियड आता है। पर्मियन में जो है अपलेशियन पर्वत और अन्य पर्वत श्रेणियों का विकास होता है। इसका कालखंड जो है 27 करोड़ वर्ष पूर्व से 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक है। तो ये पैलियोजोइक ईरा का जो है पैलियोजोइक ईरा का हमारा जो है पीरियड्स हैं। और इपोक ये कौन सा है पैलियोजोइक में? ये प्रथम है या प्राइमरी इपोक है। अब देखते हैं मेसोजोइक। मेसोजोइक मतलब द्वितीय युग इपोक है इसमें, और इसमें 3 पीरियड हैं, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। जुरासिक में रेंगने वाले जीवों का विकास जो है काफ़ी हो जाता है और जो है इसमें
जुरासिक में डायनासोर का जो है विकास होता है। जुरासिक पार्क आपने मूवी भी देखी होगी, तो ये जो है उसी के नाम से लिया गया है कि इसमें डायनासोर का विकास बहुत ज़्यादा हो जाता है। हालांकि ट्रियासिक में भी बहुत छोटे छोटे डायनासोर जैसे जीवों का भी प्रादुर्भाव हुआ रहता है, लेकिन जुरासिक काल में डायनासोर का विकास सबसे अधिक हो जाता है और इसमें उड़ने वाले पक्षी भी जो है विकसित होते हैं। और फिर क्रिटेशियस पीरियड में जो है खरिया मिट्टी का जमाव होता है, चाक, और उसके बाद राकीज, एंडीज और दक्कन ट्रैप इस जैसे पर्वतों का निर्माण जो है काफ़ी मात्रा में होता है। ये क्रिटेशियस काल हो गया। और ये मेसोजोइक का इपोक जो है इसमें कौन सा है, सेकेंडरी इपोक है। अब जो है सेनोजोइक में चलते हैं। सेनोजोइक को जो है याद करने के लिए सबसे पहले ट्रिक बताते हैं आपको। इसमें पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन क्रमशः जो है ये पीरियड हैं। तो इनका जो है हमें याद कैसे करना है, तो हम याद करेंगे इसको पीएमओ जो है एक्स्ट्रा पावरफुल मंत्रालय होता है। जैसे पीएमओ जो होता है, पीएमओ जो है एक्स्ट्रा पावरफुल जो है मंत्रालय होता है। याद करने के लिए आपको बनाना है, जैसे कि पीएमओ जो है सबसे प्रभावशाली होता है कार्यालय। तो ये हमारा तैयार हो गया। पी से जो है इसको हम उल्टा जो है देखेंगे, PMOEP, मतलब पी से जो है प्लायोसिन, M से मायोसिन, O से ओलिगोसिन, E से इयोसिन और P से पैलियोसिन। तो पैलियोसिन सबसे प्राचीन है। तो इसमें क्या क्या घटनाएं हुई थी इसे देखिए, आगे देखते हैं। पैलियोसिन में जो डायनासोर जिनका विकास जुरासिक पार्क में सबसे ज़्यादा हुआ था वो पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं। और जो है इयोसीन काल में हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और ट्रांस हिमालयन जो है का निर्माण जो है प्रारंभ हो जाता है। वैसे सेनोजोइक को पूरा जो है हिमालय का जो है पूरा जितना विकास होता है उसको महान हिमालय का इरा भी कहते हैं इसे। और ये टर्शियरी इसीलिए कहते हैं, टर्शियरी पर्वत, ये तृतीयक युग या इपोक है सेनोजोइक। इसमें ट्रांस हिमालय का विकास प्रारंभ हो जाता है। आप लोग जानते होंगे जो ट्रांस हिमालय सबसे उत्तर में है, उसके बाद बृहद हिमालय है, उसके बाद मध्य हिमालय है, उसके बाद शिवालिक हिमालय है। तो इस क्रम से इनका विकास भी होता है। सबसे पहले ट्रांस हिमालय का होता है और उसके बाद बृहद हिमालय का विकास ओलिगोसीन में होता है और मध्य हिमालय का विकास मायोसीन पीरियड में होता है और प्लायोसीन में शिवालिक हिमालय का विकास होता है। इस समय उत्तरी सागर, कैस्पियन सागर, ब्लैक सी, इन सब का विकास प्लायोसीन में होता है। और ओलिगोसीन में पुच्छ विहीन बंदर जो है का भी प्रादुर्भाव होता है, जो कपि या मानव के पूर्वज के रूप में जाने जाते हैं। अब जो है अब देखते हैं जो वर्तमान एरा है नियोजोइक। नियोजोइक में दो हैं, पीएच, जैसे पीएच कोटा होता है, पीएच से आप याद कर लीजिए, प्लेस्टोसीन और होलोसीन। प्लेस्टोसीन में का जो है वो है 10 लाख वर्ष पूर्व जो है प्लेस्टोसीन का जो है पीरियड माना जाता है। इस समय जो है पूरे पृथ्वी पर जो है हिम का आवरण हो जाता है। इसे हिमकाल या हिम पीरियड भी कहते हैं। इस समय पूरा जो है हिमावरण रहता है पृथ्वी पर। और इसके जो है 4 जो है काल माने जाते हैं, गुंज, मिंडल, रिस, उर्म। तो ये जो है क्रम भी पूछा जा सकता है, गुंज, मिंडल, रिस, उर्म। प्लेस्टोसीन काल में बहुत सारी घटनाएं हैं। ये प्लेस्टोसीन काल की घटनाएं बहुत सारी हैं, तो वो उसे अभी हम बाद में भी पढ़ेंगे क्योंकि ये जो है काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट है। और होलोसीन जो वर्तमान समय है, इसमें 10,000 वर्ष पूर्व जो है होलोसीन का पीरियड माना जाता है। इसमें जो है फिर धीरे धीरे मानव जो है कृषि करना सीख लेता है, पशुपालन करना सीख लेता है और वर्तमान जो मानव है उसका विकास होता है। तो इस प्रकार आपने जो है देखा कि इरा और पीरियड और इपोक, इरा या पीरियड हमने जो है ट्रिक के माध्यम से बहुत जल्दी से समझ लिया। हमें केवल सूत्र याद रखना है। जैसे इरा में जो है CMP या PMC याद कर लीजिए, और ये पैलियोजोइक के जो पीरियड है कॉस DCP, और सेनोजोइक के जो हैं उसको PMO एक्स्ट्रा पावर
ये याद कर लीजिए तो आपको सब चीज़ याद हो जाता है। जब हमें घटनाएं याद रहती हैं, पीरियड्स याद रहते हैं, तो घटनाएं हम उसमें इनपुट कर लेते हैं, भर लेते हैं। ये घटनाएं जो पीरियड्स हैं उसमें बहुत सारी घटनाएं हैं, उसे आप बुक से पढ़िएगा, क्योंकि सारी घटनाएं बताना संभव नहीं है, लेकिन एक संक्षेप में जो महत्वपूर्ण घटनाएं उसे हमने बता दिया। तो आप जब इसमें घटनाएं ऐड करते जाएंगे तो आपका ये टॉपिक और जो है मजबूती से तैयार होता चलेगा। हमारा उद्देश्य ये था कि आपको पीरियड्स क्रम से तैयार करने का तरीका बता दें, क्योंकि ये पीरियड्स याद नहीं होते हैं जनरली जल्दी से लोगों को, तो ये जो है आपका तैयार हो जाएगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लोगों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।